पुरानी पेंशन योजना से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर से यह पत्र जारी किया गया है दिनांक 20/1/2023 को। इस पत्र के माध्यम से राज्य शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 11 मई 2022 के द्वारा राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 1 नवंबर 2004 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। मतलब 1 नवंबर 2004 को जो कर्मचारी कार्यरत हैं या उसके बाद जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। तो 11 मई 2022 को जो पत्र जारी किया गया था उसमें संशोधन किया गया है और उसी के लिए यह पत्र जारी किया गया है। कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई, लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेंच फंस गया है क्योंकि जो कर्मचारियों की एनपीएस की राशि थी वह केंद्र सरकार के पास जमा है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा वह राशि देने से मना कर दिया है। अब राज्य सरकार के द्वारा इसमें बहुत बड़ा गेम खेलते हुए कर्मचारियों को फंसा दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा इसकी पूरी जिम्मेवारी कर्मचारियों पर डाल दी है। जो राशि केंद्र सरकार के पास है तो उसके संबंध में एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है सभी कर्मचारियों से। उसका फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से पूरा पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो राशि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को वापस नहीं की गई है, क्या वह राशि कर्मचारियों को वापस की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जब केंद्र सरकार के द्वारा वह राशि राज्य को नहीं दी गई तो कर्मचारियों को केंद्र सरकार वह राशि देगा और एक साथ इतनी सारी राशि को केंद्र सरकार देने में असमर्थ है। केंद्र सरकार के द्वारा इसके बारे में जानकारी भी दी गई है कि अगर ये राशि को एक साथ निकाल दिया जाता है तो आर्थिक जो संकट राज्यों के ऊपर है वह आ सकता है। तो सबसे बड़ा पेच यही फंस गया है कि जो राशि केंद्र सरकार के पास है वह आखिर वापस कैसे आएगी और राज्यों के खाते में वह राशि कैसे जमा होगी। तो इसकी जो जवाबदारी है राज्य सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर डाल दी है। कर्मचारी इसमें बुरी तरह से फंस चुके हैं और पेंशन योजना जो पुरानी पेंशन योजना है वह उसमें पैच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसमें दिनांक 1/11/2004 से 31/3/2022 तक के नियुक्त शासकीय सेवकों को अंशदान पेंशन योजना एनपीएस में बने रहने का विकल्प अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र एक नोटराइज्ड अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र में नोटरी के साथ कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। अगर आपने एक बार किसी भी योजना का विकल्प चुन लिया है, चाहे वह नवीन पेंशन योजना हो चाहे वह पुरानी पेंशन योजना हो, तो फिर आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दिनांक 1/4/2022 एवं उसके पश्चात नियुक्त होने वाले शासकीय सेवक अनिवार्यतः पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे। तो एक बार अगर आपके द्वारा किसी भी पेंशन योजना का चुनाव किया जाता है तो इसमें फिर आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और आप उस योजना के सदस्य माने जाएंगे। और इसके लिए आपको पहले आपकी जो एनपीएस की जो राशि है, जो नवीन पेंशन योजना है, उसके अंतर्गत जो आपकी राशि जमा की गई है, केंद्र सरकार के पास जो राशि जमा है उसमें राज्य सरकार का भी कुछ अंश है, उसको आपको ब्याज सहित राज्य सरकार के खाते में जमा करना होगा। उसके लिए आपको एक बाकायदा शपथ पत्र देना होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शपथ पत्र तो कर्मचारी दे देंगे, लेकिन अगर वह राशि केंद्र के द्वारा वापस नहीं की जाती है तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? तो यहीं पर सबसे बड़ा पेंच फंसता हुआ नज़र आ रहा है और पुरानी पेंशन योजना यहाँ पर बहुत बड़े कर्मचारियों को इसमें फंसा दिया गया है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।